आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाली हूं जो संसद सत्र के दौरान से चर्चा पे है, जिस पर शंकराचार्य का बयान सामने आया, जिसके बाद अब लगता है मोदी सरकार को, बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को, राहुल गांधी को हिंदू विरोधी बोलना क्या बंद कर देना चाहिए। क्यों बोल रही हूं मैं ये? दरअसल सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रही है। क्या है वो वीडियो? दरअसल वो वीडियो है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज की। उस वीडियो में क्या है? इस वीडियो में तमाम उन पाखंडियों को करारा जवाब है जो राहुल गांधी का नाम लेकर के झूठ फैला रहे थे। उन तमाम लोगों को करारा जवाब है जो ये कह रहे थे कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को गाली दी है, हिंदुओं को हिंसक बता दिया है। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य वो राहुल गांधी के समर्थन में उतरे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का वीडियो दिखाने वाली हूं, जिसके बाद अविमुक्तेश्वरानंद किस तरह से, जब उनसे पूछा गया, शंकराचार्य जी से पूछा गया कि आप बताइए, राहुल गांधी ने जो संसद में बयान दिया था, जो राहुल गांधी कह रहे हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? उन्होंने हिंदुओं को हिंसक कह दिया है। तो इस पर शंकराचार्य जी ने जवाब देते हुए कहा, जिसे आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। शंकराचार्य जी ने सीधे कहा कि कहावत बड़ी मशहूर है, कौवा कान ले गया। जब कौवा कान ले गया तो लोग कान चेक करने के बजाय कौवे के पीछे दौड़ पड़ते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। शंकराचार्य जी ने कहा, हम पहले कान को चेक करते हैं, उसके बाद कौवे के पीछे भागते हैं। ये बयान क्यों आया शंकराचार्य जी का? क्यों इस वक्त एक बार फिर राजनीति में उठापटक मच गई है? क्यों राहुल गांधी को एक बड़ा सपोर्ट मिल गया है, जिससे जो लगातार बीजेपी उन्हें घेरने का प्रयास कर रही थी, जो लगातार एक मुद्दा बना हुआ था कि राहुल गांधी हिंदू विरोधी हैं, शायद उस पर अब बड़ी लगाम लग जाएगी। शायद बीजेपी के हाथ से अब एक बड़ा मुद्दा फिसल गया है। जब राहुल गांधी का ये बयान आया जो कि उन्होंने सदन में दिया था, तो कहा जाने लगा कि राहुल गांधी ने पूरे हिंदू समाज के लोगों को हिंसक बता दिया है। तो उन्होंने खुद राहुल गांधी का पूरा बयान सुना। शंकराचार्य जी ने कहा कि उन्होंने पूरा बयान सुना राहुल गांधी का, और राहुल गांधी के पूरे बयान में उन्हें कहीं भी नहीं लगा कि वो हिंदुओं को ऐसा कह रहे हैं, या हिंदुओं के विरोध में कोई बात राहुल गांधी के मुख से निकली है। उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी के लोगों के लिए ऐसा कहा, जो सीधे तौर पर साफ साफ यहां पर शंकराचार्य जी ने ढोल की पोल खोल दी है उन लोगों की जो खूब शोर मचा रहे थे। याद कीजिए, नरेंद्र मोदी जी इसको लेकर खड़े हो गए थे सदन में। स्पीकर ओम बिरला से कहा था, माननीय, ये बहुत गंभीर मसला है, ये पूरे समाज को हिंसक कहना वो ठीक नहीं है। अब सवाल ये है कि हिंदू समाज के बारे में ज्यादा जानकारी नरेंद्र मोदी को है, या हिंदू समाज के बारे में ज्यादा जानकारी शंकराचार्य जी को है? देश भर में सिर्फ 4 शंकराचार्य हैं। कितने? 4। ऐसा नहीं है कि ये शंकराचार्य कोई गली मोहल्ले नुक्कड़ पर, कॉर्नर पर छोटे छोटे मंदिर बनाकर बैठ जाते हैं। ये वो बाबा नहीं है। देश में सिर्फ 4 शंकराचार्य हैं। उनमें से एक है अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। ये अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती वही है जिन्होंने मोदी को चिताया था, चेताने का काम किया था कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था कि अभी राम मंदिर का उद्घाटन का मुहूर्त नहीं है, राम मंदिर का उद्घाटन मत करो। लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं माने, और राम मंदिर के उद्घाटन को कैसे उन्होंने पूर्ण किया, उसका असर बीजेपी पर क्या हुआ, यह आपके सामने है। बीजेपी अयोध्या में हार गई, यानी बड़ी हार मिली। लेकिन अभी ताजा मामला निकलकर सामने आया है अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का। जो बयान निकलकर सामने आया है उनका, वो बयान मैं आपको बताती हूँ। वो बयान आज हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, और उसका जवाब आप अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का पूरा बयान सुनिएगा। उनके पूरे बयान को अच्छे से सुनने समझने के बाद आप मुझे रिप्लाई करिएगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को ज्यादा हिंदू धर्म के बारे में समझ है या अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को ज्यादा समझ है? ये जो सवाल है वो मैं आप पर छोड़ती हूँ।
आप अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को सुनिए। बीजेपी ने इसका कैसे विरोध किया था, बीजेपी के तमाम नेताओं ने कैसे इस पर विरोध के सुर तेज किए थे, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले आप सुनिए अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को गौर से सुनिए, फिर बताइए कि अब इससे बड़ा कोई सर्टिफिकेट हो सकता है क्या राहुल गांधी के बयान पर? आप खुद सुनिए और बताइए। सर, एक सवाल है। अभी राहुल गांधी जी ने हिंदू समाज को हिंसक बताया है कि नफरत फैलाते हैं, करते हैं। इस पर बड़ा विवाद फैला हुआ है। संत समाज नाराज है, बुद्धिजीवी नाराज है। इस बार में आप चूंकि जिस पद पर हैं उसकी बड़ी गरिमा है, आपकी तरफ से क्या संदेश जाएगा जिन्होंने हिंदू समाज को? देखिए, हमको जब कोई कहता है कि कौआ कान ले गया तो हम पहले कान पे हाथ लगाते हैं कि है कि नहीं। अगर नहीं होता है तब हम कौए के पीछे दौड़ते हैं। ये जो बात आप बता रहे हो कि राहुल गांधी ने ये कह दिया कि हिंदू धर्म के विरुद्ध बात कह दी, तो जब ये बात हमको बताई गई तो हमने राहुल गांधी का पूरा प्रवचन, जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था, उसको निकाल करके देखा और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है। तो जब वो साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में स्थान नहीं है, तो फिर उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने हिंदू धर्म के विपरीत कोई बात कही है, उनके आधे वक्तव्य को, अंश को निकाल करके और उसको फैला करके, ये हम समझते हैं कि अपराध है, दुष्प्रचार है और ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए, चाहे वो पत्रकार और चैनल ही क्यों ना हो। गलत है। उस व्यक्ति ने जो बात कही ही नहीं है उसके लिए उसका विरोध करना और उसके लिए उसको दोषी बनाना सही नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि हिंदू ऐसा नहीं कर सकता, बहुत साफ कहा हिंदू हिंसा नहीं कर सकता। बाद में उन्होंने कहा कि जो लोग उनको उन्होंने अपने सामने जो अमुक पार्टी के सरकार के लोग हैं उनको देख करके कहा कि आप लोग अपने आप को हिंदू कहते हो और हिंसा नफरत फैलाते हो। तो उनका कहना केवल उस पार्टी विशेष के लिए था। हिंदू समाज के लिए उन्होंने पहले ही, इसके ठीक पहले जो वक्तव्य दिया है उसमें हिंदू की बात कही है। तो हमने वो पूरी बात देख ली, इसलिए हमारे मन में उसके लिए कोई बात नहीं। तो बताएं, अब राहुल गांधी ने कुछ गलत कहा या मोदी जी ने गलत कहा? राहुल गांधी ने सही कहा या मोदी जी ने सही कहा, ये आप बताइए। अगर नहीं कहा, आपको लगता है राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक कहा है, अभी भी आपको ये चीज लग रहा है, तो यस लिखिए, कमेंट करिए, कमेंट में बताइए। और अगर आपको राहुल गांधी का पूरा भाषण अगर आपने सुना है जो उन्होंने संसद में दिया, और अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक नहीं कहा, तो आप उसका भी रिप्लाई करिए। मैं आप पे छोड़ती हूं राहुल गांधी का वो बयान, लेकिन वो बयान हम सुनाएंगे। राहुल गांधी का पूरा बयान आप सुनेंगे, लेकिन क्या आपको लगता है पूरे बीजेपी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया था? अब राहुल गांधी लगातार नरेंद्र मोदी सरकार पे हमलावर तो है, ये हर तरफ दिख रहा है राजनीतिक गलियारों में। लगातार राहुल गांधी नरेंद्र मोदी सरकार को कटघरे में खड़े कर रहे हैं, उनकी पोल खोल रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं। ऐसे में एक ही मुद्दा जिसको लेकर के नरेंद्र मोदी सरकार अब राहुल गांधी के खिलाफ माहौल बना रही है, वो मुद्दा है कि कैसे तैसे करके बता दिया जाए, चिपका दिया जाए कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक बता दिया है, राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान कर दिया है, राहुल गांधी तो हिंदुओं को न जाने क्या क्या कह रहे हैं। तो ये जो है वो बीजेपी राहुल गांधी के ऊपर चिपकाने का प्रयास कर रही है। अब जरा वो बयान भी सुन लेते हैं जो राहुल गांधी ने संसद में दिया था। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। उनका वाक्य था, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। So I'd like to start by showing an image of our refuge. Okay? सर, शिव जी की फोटो नहीं दिखा सकते सर? एक मिनट माननीय सदस्य। सर, शिव जी की फोटो मना है सर? एक मिनट सर, मना है तो रख देता हूं सर। नो, एक मिनट प्लीज। आपने सवाल उठाया, आपके माननीय सदस्यगण 353 का नियम बता रहे थे, 352 का नियम बताया। नो 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 नो
प्लीज 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 नो, आपने कहा इस नियम प्रक्रिया से सदन चलना चाहिए। नियम प्रक्रिया में कोई भी प्ले कार्ड, कोई भी चिन्ह को सदन में नहीं दिखाया जा सकता। In this image which you are not allowing me to show, by a snake that is placed right near the neck of Shivji. The idea behind that is never be scared of anything that you face. In fact, Shivji places death 1 inch from his neck. And that is the spirit with which we fought when we were in the opposition. शिवजी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. Inside speaker's office. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। तो राहुल गांधी ने यहां जो कुछ कहा वो आपने सुना। अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी ने हिंदुओं का, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहा तो यस लिखिए, लिखिए ना, खुला है मंच, कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए। अगर लेकिन आपको लगता है नहीं, राहुल गांधी बीजेपी के लोगों को हिंसक बता रहे हैं, बीजेपी के लोगों को ये कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी को ये कह रहे हैं, अमित शाह को ये कह रहे हैं कि जो ये आप अपने आप को जो ये बीजेपी वाले हिंदू बताते हैं, वो लोग सारा दिन नफरत नफरत नफरत, हिंसा हिंसा फैलाते हैं। आप लोग इसका जवाब दीजिए ताकि क्लियरिटी समाज में जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार इसी को सबसे बड़ा मुद्दा बना के आज पेश कर रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी के मुद्दे की हवा निकाल दी है। अब शंकराचार्य जी ने बीजेपी को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। शंकराचार्य जी ने बीजेपी की पूरी तरीके से ढोल की पोल खोलकर रख दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए गांधी से माफी की मांग की थी, यानी कि राहुल गांधी से कहा था कि आपने संसद में जो बयान दिया है उससे हिंदू समाज को आहत हुई है, आइए फ्रंट फुट पर और माफी मांगिए। लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हिंदू धर्म के जो शंकराचार्य हैं उन्होंने फ्रंट फुट पर आकर राहुल गांधी को सपोर्ट किया है, उनका साथ दिया है और कह दिया है कि जो तस्वीरें सामने रखी जा रही हैं वो बयान के बिल्कुल विपरीत है। राहुल गांधी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। अब इसके बाद क्या ये बयान थमता है या भी इसे और ज्यादा किसी और एंगल से इसे और उड़ाया जाता है, इसकी और इसे एक और मुद्दा बनाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।